Hello everyone, welcome back. Today we are going to learn the mechanism of action of digoxin. Friends, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम लोग को मेमोराइज करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आते हैं। उसको इजी ट्रिक्स के साथ इजी वे में कैसे मेमोराइज करना है वही आज हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिजॉक्सिन को याद रखना है। फ्रेंड्स, डिजॉक्सिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिजॉक्सिन का दो इफेक्ट होता है, एक मैकेनिकल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट में, दूसरा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़। तो उसको पहले उसको देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि मैकेनिकल एक्टिविटीज़ में क्या होता है। मैकेनिकल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं मैकेनिकल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट। ये क्या हो गया? कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है सर। दूसरा क्या है एक्शन इसका? दूसरा क्या एक्शन है? दूसरा है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। एक्टिविटीज, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ हार्ट। इसमें क्या है? दो चीज है। क्या है? डिक्रीज, दूसरा दो चीज है। क्या है? एक हार्ट रेट पढ़ेंगे और दूसरा कंडक्शन, ये भी कंडक्शन। अब हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि ये मैकेनिकल एक्टिविटीज कंट्रैक्टिलिटी पर क्या असर करता है, क्या इसका इफेक्ट है, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट में हार्ट रेट और एवी कंडक्शन पर क्या इफेक्ट करता है डिजॉक्सिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे और उसको मेमोराइज, इजी ट्रिक्स के साथ मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। फिर से आते हैं हम लोग। चलिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, चलिए ठीक है फ्रेंड्स। डिजॉक्सिन हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। चलिए डिजॉक्सिन का कहाँ पर यह साइट ऑफ एक्शन क्या होगा? सबसे पहले साइट ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। चलिए हार्ट में, हार्ट में क्या होगा? कार्डियक सेल मेम्ब्रेन। वेरी गुड, कार्डियक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है फ्रेंड्स। मेम्ब्रेन, कार्डियक सेल मेम्ब्रेन, हार्ट में कार्डियक सेल मेम्ब्रेन होगा। फिर ये हो गया साइट ऑफ एक्शन, ठीक। टारगेट ऑफ एक्शन क्या होगा फ्रेंड्स? टारगेट ऑफ एक्शन किस पे ये डिजॉक्सिन काम करेगा? इसको एक्ट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप पे। वेरी गुड, पंप पे करता है फ्रेंड। इसको क्या करता है? एक्शन ऑन टारगेट, इस पर क्या करता है? टारगेट पर ये क्या करता है डिजॉक्सिन? इनहिबिट करता है। वेरी गुड, इनहिबिट करेगा। रिवर्सेबल या इरिवर्सेबल? रिवर्सेबल, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया, रिवर्सेबल, ठीक है फ्रेंड। चलिए इससे क्या होगा? इनहिबिट कर दिया। हम जानते हैं कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो है वो क्या करता है? सोडियम को बाहर करता है, पंप है, सोडियम को पंप आउट करेगा, पोटेशियम को इन करेगा। किस रेशियो में? 3 सोडियम 2 पोटेशियम, 3:2 के रेशियो में। तो इनहिबिट होने से क्या होगा? सेल है, सपोज ये सेल है, सेल के अंदर जो सोडियम है और पोटेशियम है, इसको सोडियम को बाहर करेगा, पोटेशियम को इन करेगा। 3 सोडियम बाहर जाएगा, 2 सोडियम इन करेगा, ठीक है। इसको ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप करता है। अब इसको ब्लॉक करने से क्या हो जाएगा? ब्लॉक करने से क्या होगा? ब्लॉक करने से सोडियम का कंसंट्रेशन, सोडियम अंदर ही रह जाएगा, सोडियम अब बाहर नहीं जाएगा, सोडियम का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ने लगेगा, राइट। जब सोडियम का तो क्या होगा? इंक्रीज concentration of sodium concentration
concentration inside cardiac cell, right? inside cardiac cell। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट एक अलग सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ये क्या होता है? सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये क्या करता है? नॉर्मली सोडियम को अंदर लाता है और कैल्शियम को बाहर करता है। नॉर्मली सोडियम को अंदर लाता है और कैल्शियम को बाहर ले जाता है। जब सोडियम का कंसंट्रेशन अंदर इंक्रीज करेगा ड्यू टू ब्लॉकेज और ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, सोडियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा इनसाइड द सेल, तो क्या होगा? ये चैनल एक्सचेंजर जो है रिवर्स हो जाएगा। अब रिवर्स क्या होगा? मतलब क्या होगा रिवर्स? जो कैल्शियम बाहर जा रहा था, सोडियम इन कर रहा था एक्सचेंजर, अब ये रिवर्स कर जाएगा, कैल्शियम अंदर आएगा, सोडियम बाहर जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? रिवर्सल ऑफ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। समझ गए? नॉर्मली सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर कर रहा था, सोडियम को बाहर कर रहा था, सोडियम को अंदर कर रहा था, कैल्शियम को बाहर कर रहा था। एक बार फिर से, नॉर्मली सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो है सोडियम को इन करवा रहा था, कैल्शियम को बाहर करवाता है, कैल्शियम एक्सचेंजर। अब ये रिवर्सल हो जाएगा, कैल्शियम अंदर आएगा, सोडियम बाहर जाएगा ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल। तो अब क्या होगा? इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कैल्शियम concentration inside the cell, cardiac cell, inside the cardiac cell। अब क्या होगा? कार्डियक सेल के अंदर कैल्शियम इंक्रीज कर जाएगा, बस यही चीज है। कैल्शियम इंक्रीज हुआ, कंट्रैक्शन इंक्रीज करेगा कार्डियक सेल का, कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करेगा। किसका कंट्रैक्टिलिटी? कार्डियक सेल का, मतलब वेंट्रिकल का इंक्रीज करेगा। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? कोरोनोट्रॉपी। ये कोरोनोट्रॉपी बोलेंगे, कोरोनोट्रॉपी बढ़ा दिया, इंक्रीज किया तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव कोरोनोट्रॉपी। ड्रग क्या हो गया? एक्शन पॉजिटिव कोरोनोट्रॉपी कहलाएगा और ड्रग जो है पॉजिटिव कोरोनोट्रॉपिक ड्रग्स कहलाएगा। तो ये एक हो गया जो मैकेनिकल एक्टिविटीज पर इसका इफेक्ट देख लिया हम लोगों ने। अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरा इफेक्ट देखते हैं। दूसरा इफेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसका मैक्सिमम जगह आपका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा, लेकिन कहीं है थोड़ी से इसको हम लोग इजी वे में सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है दूसरा इफेक्ट। क्या? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज वाला। क्या फ्रेंड्स? ये क्या बोलते हैं? इसको वैगोमिमोटिक बोलते हैं। मिमेटिक इफेक्ट बोलते हैं। वैगोमिमेटिक क्या होता है ये? क्योंकि वेगस लाइक एक्शन, वैगोमिमेटिक एक्शन है। अब ये क्या चीज होता है? क्यों आया इसका? कि क्या हार्ट में M2 रिसेप्टर पर काम करता है, क्योंकि ये हार्ट रेट और एवी कंडक्शन को डिक्रीज करता है डिजॉक्सिन। क्या M2 रिसेप्टर? नहीं, M2 रिसेप्टर पर ये काम नहीं करता, ये मस्करेनिक M2 रिसेप्टर पर काम नहीं करता। तो फिर कैसे ये हार्ट रेट और एवी कंडक्शन को डिक्रीज करता है? उसके मैकेनिज्म को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, कहाँ होगा ये? इसकी कहानी मेडुला से शुरू होती है। मेडुला तो ब्रेन से। यहाँ पर क्या है? वेगल सेंटर है, वेगस नर्व की सेंटर है। वहाँ क्या होता है? जो वेगल न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन है, वेगल न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन, वेगल न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन
इस पे क्या होगा, फिर वही है एक्शन, उसका वही है, पोटेशियम सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को इनहिबिट करता है। इनहिबिट करता है किसको, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को इनहिबिट करता है। फिर इससे क्या होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, क्या होगा, फिर कैल्शियम जो एक्सचेंजर है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, उससे क्या होगा, इंक्रीज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज सोडियम कंसंट्रेशन होगा, फिर इसका इंक्रीज सोडियम कंसंट्रेशन जो हम लोगों ने देखा। फिर इससे क्या हो जाएगा, रिवर्सल ऑफ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, क्या होगा फिर, जो पीछे देखा, इंक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन। इससे क्या होगा फ्रेंड, अब क्या होगा, ये इससे क्या होगा, कैल्शियम कंसंट्रेशन जैसे ही नर्व एंडिंग पर इंक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन एट वैगल नर्व एंडिंग, वैगल नर्व एंडिंग्स पे कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, क्या होगा, क्या होगा, इंक्रीज एसिटाइल कोलिन, इंक्रीज हो जाएगा एसिटाइल कोलिन का, इंक्रीज एसिटाइल कोलिन, इंक्रीज एसिटाइल कोलिन, जैसे ही इंक्रीज एसिटाइल कोलिन, यही इफेक्ट करेगा एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होगा, इंक्रीज किया तो अब ये, अब हार्ट पे जानते हैं कि हार्ट पे कहाँ कहाँ काम करेगा एसिटाइल कोलिन, पैरासिम्पैथेटिक होता है कहाँ, एक ऐसे नोड और एवी नोड। ऐसे नोड पे क्या M2 रिसेप्टर होगा, M2 रिसेप्टर, अब एसिटाइल कोलिन M2 रिसेप्टर पर यहाँ काम करेगा, एक्ट करेगा और इंक्रीज हार्ट रेट करा देगा, सॉरी डिक्रीज हार्ट रेट होगा, डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट डिक्रीज करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, कोरोनोट्रॉपी, कोरोनोट्रॉपी होगा, कोरोनोट्रॉपी, डिक्रीज किया तो निगेटिव हो गया, तो इसका इफेक्ट आ गया क्या, डिक्रीज निगेटिव कोरोनोट्रॉपी। इधर देख लेते हैं कंडक्शन में क्या हो, एवी नोड से जानते हैं कंडक्शन होता है, कंडक्शन में क्या होगा, फिर M2 रिसेप्टर है यहाँ पे तो क्या होगा, डिक्रीज एवी कंडक्शन, एवी कंडक्शन होगा, कंडक्शन को क्या बोलते हैं, ड्रोमोट्रॉपी, ड्रोमोट्रॉपी, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्या बोलेंगे इसको, निगेटिव, निगेटिव ड्रोमोट्रॉपी। तो डिजॉक्सिन जो है इसका 3 इफेक्ट हो गया, क्या क्या हो गया, एक बार रिवाइज करते हैं, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक ड्रग है, दूसरा निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक, कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाया तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक, हार्ट रेट को घटाया तो निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, और कंडक्शन को घटा दिया तो निगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक, ड्रोमोट्रॉपिक ड्रग्स। ये 3 फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स है डिजॉक्सिन का, जो जिसको हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के जरिए जो है उसको इजी वे में समझने की कोशिश किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो दोस्तों को भी शेयर करिए और इस पर ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा, और कोई सजेशन हो तो ज़रूर उस पर सजेशन, आपका सजेशन वेलकम है। थैंक यू।